Good morning, guys. So let's start the ride. गणपति बप्पा मोरिया. तो एक्चुअली ये जो है ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग है, तो मुझे कोई आदत नहीं है करने की. और वी आर बेसिकली फ्रॉम पुणे. सो हम लोग एक राइड प्लान किया है एंड वी आर गोइंग टू महाबलेश्वर, which is approximately 150 kilometers from Pune, from the place where I stay. So me and my friends were deciding for the same since last 1 month. तो अभी मैं निकला हूँ and our starting point is Navle Beach. It's not Navle Beach, it's Navle Bridge. क्या है ना, फर्स्ट टाइम कुछ करते वक्त नर्वसनेस ना होती है, तो उसी की कमाल आप देख रहे हो अभी फ़िलहाल. तो सो आई हैव नाउ एंटर्ड पुणे बेंगलोर हाईवे. अभी मुझे वहाँ तक, मेरे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 3 मिनट्स लगेगा. सॉरी, नॉट 6, 3 मिनट्स लगेगा. तो मैं अभी तक इंटरनल रोड से आ रहा था, मेरे घर के पास से भी मैं आ सकता था, लेकिन आप देख रहे हो इतना सुबह सुबह, इट्स नाउ 6:44 AM इन द मॉर्निंग. इतना ट्रैफिक है, काफ़ी सारे ट्रक्स चलती है, तो इट्स नॉट सेफ इंटरनल रोड्स में. फिर भी आप बोल सकते हो कि आप आराम से 50-60 की स्पीड में चला सकते हो गाड़ी. सो बेसिकली दिस इज आवर स्टार्ट पॉइंट. यही जो जगह है जहाँ पे हम सब राइडर्स मिलते हैं, राइड्स करते हैं, हर राइड्स पे चले जाते हैं. तो आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर माई फ्रेंड टू कम. अब पता नहीं वो कितना टाइम लगाएगा. तो देखते हैं, वेट करते हैं. तो निकलने का प्लान तो हमारा 7 बजे का बन गया था, लेकिन अभी निकलते निकलते भाई टाइम क्या हो रहा है? RC 200 इतना बड़ा बैग. अरे टाइम 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 7:37 हो रहा है. तो ये देखो हमारे गाड़ी के कंडीशंस. यहाँ पे बारिश होने के कारण गाड़ी तो ठीक है, इतना भी कुछ बुरा नहीं है. तो भाई प्लीज़ इंट्रोड्यूस. Hello everyone, my name is Laukik Deshmukh and this will be my first ride with him. Second. Ride with him. So yeah, looking forward for it. चलो लेट्स राइड. गाड़ी चलाने से पहले हमेशा 2 मिनट्स एटलीस्ट आपको गाड़ी ऑन करके रखना बहुत ज़रूरी है. इट्स ओनली बिकॉज इंजन को थोड़ा हीट करना इम्पोर्टेंट है. तो चले, तो चलो. गणपति बप्पा मोरिया.
हम तो सीधा सीधा निकलने की प्लान तो किया नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कासपटर चलते हैं, फिर वहाँ से फिर हम लोग महाबलेश्वर जाएंगे। एक्चुअली हमारा जो स्टे है वो हमने बुक किया है टपोला में। टपोला इज़ अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेट आई थिंक। महाबलेश्वर से 15 to 20 या 25 किलोमीटर्स है। मैं पहले एक बार जा चुका हूँ टपोला, लेकिन मैं बाइक पे नहीं, कार पे जा चुका हूँ फैमिली के साथ। राइड्स नहीं करते। इट्स ए 400 cc बाइक, सो अगर खुला रास्ता मिलता है तो यू कैन थोड़ा खींच सकता है तुम गाड़ी को, और एटलीस्ट 100-120। तो हम दोनों ने ऐसे प्लान किया है कि 120 के ऊपर चलाना ही नहीं है। जब हम ग्रुप्स में होते हैं तो 150 चला जाता है, कभी 160 चले जाता है, तो वो नहीं करना है आज। ये अभी हम लोग कात्रज टनल के अंदर जाने वाले हैं। दिस इज़ ऑल सराउंडेड बाय माउंटेन्स। So we have reached the first toll naka of our journey. ओके, तो वीकेंड्स में जो है सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। फॉर एग्जांपल आप देख ही रहे हो कि कितना लाइन लगा हुआ है टोल नाके पे। तो अपना तो बाइक है भाई, अपन तो निकल जा सकता है ऐसे। बस आजू बाजू कोई कार वाला या ट्रक वाला आके ब्लॉक ना कर दे। जो रास्ता है दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। चलो बिकॉज यहाँ पे हम थोड़ा सा गाड़ी का पावर, कॉर्नरिंग, ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको ये करना चाहिए, इट्स बिकॉज कॉर्नरिंग सबको जल्दी से नहीं आता है। इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस। जब तक तुम गाड़ी नहीं चलाओगे तब तक तुम कॉर्नर नहीं कर पाओगे।
ये गाड़ी लेने से पहले काफ़ी सारे चीज़ें ले लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे राइडिंग शूज़, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, हेल्मेट के बाद मैं गाड़ी का डिलीवरी लेने गया हूँ। इसके साथ ही मैंने काफ़ी सारे एसेसरीज खरीद लिया था बजाज डोमिनार का, विच आई थिंक कि सबको वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे भी है जो आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है कि आप वीडियोस देखते हो और डायरेक्टली जाके तुम सब ले लेते हो। सबका अलग अलग पर्पस है, सबका अलग अलग चीज़ें है। तो आप पहले गाड़ी चलाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि व्हाट यू एक्चुअली नीड। मैंने तो करीब 30,000 रुपीज़ एक मॉडिफिकेशन में डाल चुका हूँ। मॉडिफिकेशन इन द सेंस मैंने हैंडल बार रेसेस लगाया है, हैंड गार्ड लगाया है, विंडशील्ड लगाया है, देन सैडल स्टे लगाया है, क्रैश गार्ड लगाया है, ऐसा करके एंड मैंने सारे चीज़ जो है अच्छे क्वालिटी के और काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़ने के बाद लिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सीधा जाकर लोकली खरीद लिया। I'm sorry। तो मेरा कहना यह है कि आप पहले गाड़ी चलाओ, यू डू सम राइड्स, ग्रुप के साथ जाओ, लॉन्ग ड्राइव करो, उसके बाद फिर तुम खुद डिसाइड करो कि आपको क्या लगने वाला है। अभी मेरा ही देखो, मैंने सैडल स्टे लगा दिया, पीछे टॉप रैक लगा दिया। ये सब चीज़ों की मुझे एक्चुअल में ज़रूरत नहीं था। तो आप खुद देख लीजिएगा, अगर सैडल से जो है 2,500 का है, दैट इज़ 2,500 रुपीज़ का है, एंड टॉप रैक जो है दैट कॉस्ट यू अराउंड 2,500 रुपीज़। और उसके साथ अगर आपको प्लेट भी चाहिए, टॉप रैक का प्लेट भी चाहिए, तो दैट कॉस्ट यू अराउंड अनदर 2,000 bucks आई थिंक। अब ना ही मैं कोई सैडल बैग यूज़ करता हूँ, ना ही कोई टॉप रैक यूज़ करता हूँ। ऑल आई हैव गॉट इज़ ए टेल बैग। मेरे पास सिर्फ टेल बैग है, विच इज़ द ओनली नेसेसरी थिंग विच आई नीड एज ऑफ नाउ। क्योंकि मैं इतना बड़ा राइड भी करता हूँ तो टेल बैग में मेरा सारे काम हो जाता है। पता नहीं है यार, ये टाइम पे इतना सारा ट्रैफिक एंड ट्रक्स ही ट्रक्स है, पता नहीं लौकिक कहाँ चला गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप जब तक राइड नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझोगे कि आपको ज़रूरत, को किस चीज़ की ज़रूरत है। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। भाई साहब क्या ट्रैफिक लगा है यहाँ पे। आज के दिन निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा पता नहीं। इस रास्ते पे इतना मज़ा आता था पहले, चलिए बिकॉज इतना ट्रैफिक नहीं होता था और मस्त कॉर्नरिंग होता था यहाँ पे। आज पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। कैमरा ऑफ करने का मौका भी नहीं मिल रहा यार, इतना ट्रैफिक है। तो बाहर से तो हम निकल गए, हम इन द सेंस मैं अकेला। लौकिक बाग
भाई तो काफ़ी टाइम पहले निकल गया था, पता नहीं भाई को कहाँ से रास्ता मिल गया था। तो नाउ द टाइम इज़ 8:49। तो अब पेट पूजा करने की ज़रूरत है। तो लेट मी फाइंड अ गुड होटल, खा लेते हैं कुछ, देन वी विल कंटिन्यू आवर राइड। Where we had a breakfast. It's Sai Park in Pure Veg Family Restaurant. So we are done with our breakfast and we are leaving towards Khas Patar, which is approximately 40 kilometers from here. So there is a chance that we will reach there within 1.5 hours. The reason being 1.5 hours is थोड़ी देर के बाद हम लोगों को रास्ता हाईवे नहीं रहेगा, दूसरा कुछ चालू हो जाएगा, मतलब इंटरनल रोड्स चालू हो जाएंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग बैड रोड्स। तो मिलते हैं कुछ अच्छे सीन्स के साथ। सो नाउ इट्स 9:36 AM in the morning एंड हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड वी आर बैक ऑन द रोड्स। सो गाइस, हम लोग सातारा हाईवे से आगे आकर लेफ़्ट साइड से निकल के अंदर के इंटरनल रोड्स पे आ चुके हैं एंड आप जो अभी देख रहे हो यहाँ से खास पठार जो है 22 किलोमीटर्स है। एंड जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ के रोड्स काफ़ी ख़राब है अभी फ़िलहाल। तो फ्यूचर में इसका कंस्ट्रक्शन हो सकता है, डेवलपमेंट आ सकती है, तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो आप मज़ा लीजिएगा। साइड में तो काफ़ी अच्छा सीनरी वगैरह दिखाई दे रहा है। माउंटेन्स है लेकिन इट्स नॉट ग्रीन। तो गैस, आप ये जो देख रहे हो ये है खास पठार। यहाँ पे कॉर्नरिंग आप अच्छे से कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस आर वेरी नैरो रोड्स और ये दोनों साइड से गाड़ियाँ चलती है। तो आपको जो एपेक्स है जहाँ पे आपको कॉर्नरिंग के लिए गाड़ी को रखना पड़ता है, वो चीज़ आपको नहीं करने को मिलेगा। तो अगर वो करने नहीं मिलता है तो गाड़ी बैलेंस नहीं हो पाएगा और आप और कहीं चले जाओगे। तो इसलिए ना करो तो ही बेहतर होगा ऐसी जगहों पे कॉर्नरिंग। तो आप लोग ये व्यू देखो। अब कुछ देर हम लोग वहाँ पे रुके थे, रुकने का ऐसा कोई रीज़न नहीं था, ऐसे रुके थे। तो अभी हम दो ही है, तो हम लोग का कुछ ज़्यादा बड़ा प्लान्स वगैरह तो है नहीं।
हमारा यही है कि राइड का मज़ा लो, आराम से पहुँचे, आराम से रहे और आराम से कल वापस घर चले जाए। मज़ा तो बहुत आ रहा है यार। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सोलो राइड पे हो, मैं ये नहीं बोलता कि सोलो राइड्स मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा अगर आप सोलो राइड पे है और आपके गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप फंस जाओगे। फंसने का रीज़न तो एक तो आपका गाड़ी बंद होगा, दूसरा ऐसी जगहों पे सिर्फ BSNL, जियो, आइडिया का भी नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट देन आता है। तो अगर इन केस ये सारे चीज़ होने के बावजूद भी आपका नेटवर्क नहीं चलता हो, देन इट्स गोइंग टू बी ए वेरी बिग प्रॉब्लम। फिर आपको फ़ोन करने को मौका नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी बंद पड़ी रहेगी, आपको यहाँ पे किसी न किसी से हेल्प लेना पड़ेगा, फिर आपको कोई गैराज में जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई गाड़ी लेकर आके गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, जो मेरे साथ हो चुका है। छोटे मोटे चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लच का वायर टूट गया, वो चल जाता है, इट्स ओनली बिकॉज मैं तो एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ, या फ्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गया वो भी मैं एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ, या पंचर हो गया, हवा निकल गया, ऐसे छोटे मोटे चीज़ें होता है तो इट्स ओके, इट्स मैनेजेबल कि आप कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा के उसको ठीक करके आप निकल सकते हो। लेकिन कुछ बड़ा इशू हुआ तो प्रॉब्लम है। मेरा एक्चुअल में प्लान अकेला आने का था, फिर मैंने सोचा कि गाड़ी भी नया है, एक प्रॉब्लम भी फेस किया हूँ, तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं है अभी वापस। तो मेरा यही है मैं और एक 1000-2000 किलोमीटर्स चला लूँ, उसके बाद फिर सोलो राइड्स करने चालू करूँगा। ऐसे जब रास्ता आता है तो मेक श्योर आप लोग पहले से ही गियर डाउन करें और कोशिश नहीं कि क्लच को रिलीज ही रखें। अगर आप क्लच पकड़ोगे तो गाड़ी अनबैलेंस होगा और आपके कंट्रोल में आएगा नहीं। डोमिनर में सबसे ज़रूरी चीज़ एक है विंडशील्ड, दिस वन, वाइज़र। सेकेंड चीज़ आपको लगेगा क्रैश गार्ड, जो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके इंजन को भी बचा लेता है, आपका गाड़ी का बॉडी को भी बचा लेता है। एंड आई स्ट्रांगली विल रिकमेंड ज़ाना। मैं ये कहने का रीज़न ये है कि आप लोग जानते ही होंगे ओडिसी राइडर मिस्टर दीपक गुप्ता, हु इज़ नोन एज द माउंटेन मैन। ही इज़ इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, मतलब वो ज़ाना के साथ टेस्टिंग वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, तो उनको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। और मैं उनके साथ एक बार मतलब अभी रिसेंटली उनका जो गुजरात वाला राइड था, वो जाते वक्त वो पुणे आए थे और मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। इसलिए मैं उनसे बात होने से पहले मैं ज़ाना ही सब कुछ लगवाया था, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे रिव्यूज़ उसके पढ़े। मैंने ये भी देखा है कि दे फिक्स्ड द ज़ाना क्रैश गार्ड एंड गाड़ी को लिटरली उन्होंने फेंका था तो भी गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं आया। ऑल द इम्पैक्ट जो है वो उसकी स्लाइडर्स ले लेता है।
जैसे ही मैं कैमरा बंद करता हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा व्यू आ जाता है। देख रहे हो? अब जैसे चालू किया तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब फिर बंद करूँगा, फिर से कुछ आएगा तो फिर चालू कर देगा, तो ये तो चलते रहेगा। So guys, we are 22 kilometers away from our destination. So we actually took around 6 hours to complete around 178 kilometers. It's more than 178 kilometers. I guess it's 185, 190 kilometers. Actually because हम लोग डायरेक्टली नहीं आए, हम लोग थोड़े घूम के आए। अगर आप डायरेक्टली चले जाते हो तो हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से टपोला 153 किलोमीटर्स पड़ता है। सो गाइस, वी आर जस्ट 4 or 5 kilometers away from our destination. और यहाँ पे दोनों साइड में डैम है या नदी है या लेक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मैं जो होटल है हमारे, वहाँ जाके सर्च करके आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या है चीज़। टपोला is actually called as mini Kashmir. It's only because it look like Kashmir, but यहाँ पे snowfall नहीं होता है बस। तो here it is, मांगल्या एग्रो टूरिज्म एंड कॉटेजेस। हम थोड़ा सा आगे चले गए थे एंड देन फिर अपन दोनों रिटर्न आ गए। तो दिस इज इट, हम हमारे डेस्टिनेशन पे 12:46 पे पहुंच गए। कैसा लगा भाई?